हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक जुडिशरी यूट्यूब चैनल। कल हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेक्शन 160, 161 एंड 162। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 163 एंड 164। सेक्शन 163 इज बेसिकली वेयर द स्टेटमेंट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर अंडर द इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस। कोई भी स्टेटमेंट जो किसी दबाव में या मतलब प्रोमिस में और जो इंड्यूसमेंट में दी जाती है पुलिस ऑफिसर को, वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में। अंडर सेक्शन 163 इज रिलेटेड टू द सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 24 है उसमें भी सेम यही प्रोविजन है कि कोई भी स्टेटमेंट जो अंडर इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस में दी जाती है वो एडमिसिबल नहीं होती। ना था उसके बाद है सेक्शन 164 कन्फेशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 162 में है कि जब भी कोई स्टेटमेंट किसी एक्यूज्ड के द्वारा या किसी विटनेस के द्वारा पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो वो स्टेटमेंट डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। एंड देन द सेक्शन 164 इज अबाउट वेयर द एक्यूज्ड मेड कन्फेशन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पीछे सेक्शन 162 में मैंने कुछ पॉइंट्स खोलकर बताए थे आप लोगों को, वो इसलिए बताए थे कि ताकि सेक्शन 162 पूरा कवर हो सके। अब उसी तरीके से हम सेक्शन 164 को भी करेंगे और जिस हिसाब से मैं पॉइंट्स खोलकर बता रहा हूँ और जिस हिसाब से प्रिपरेशन चल रही है, ये चाहे किसी भी स्टेट्स का जुडिशरी एग्जाम, एडीए, एपीओ, हर उसमें इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फॉल करेगा। नाउ द सेक्शन 163 सेक्शन 163 प्लस 24 of Indian Evidence Act, another section 163 CRPC। एक बार सेक्शन 163 CRPC रीड कर लेते हैं। 163 नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। नो पुलिस ऑफिसर मीन्स कोई भी पुलिस ऑफिसर और कोई भी अदर पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 24 of the Indian Evidence Act 1872. But no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he is may be disposed to make of his on free will, provided that nothing in this section shall be affect the provision of subsection 4 of section 164. Now the point is कि कोई भी स्टेटमेंट जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है या किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो ऑथोराइज बाय कोर्ट और मैजिस्ट्रेट है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है एज पर द section 24 of Indian Evidence Act. Now the section 164. Section 164 is about where the confession made before the judicial magistrate or court. Where the confession made before the judicial magistrate or court by the accused at the end of the investigation where the police officer submit the police report means charge sheet before the judicial magistrate or before commencement of the inquiry means इन्वेस्टिगेशन के बाद या फिर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इंक्वायरी से पहले सेक्शन 164 अप्लाई होता है। वहां पर कन्फेशन लिया जाता है एक्यूज्ड का। मीन्स जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई एक्यूज आता है तो या तो जब चार्जशीट फाइल हो जाती है वहां पर कन्फेशन होता है अंडर सेक्शन 164 विल अप्लाई, और इंक्वायरी से पहले वंस द इंक्वायरी हैज बीन स्टार्टेड देन सेक्शन 164 विल नॉट अप्लाई। अगर एक बार इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है तब सेक्शन 164 नहीं रहेगा। नाउ द सेक्शन 164 164
अब कुछ पॉइंट्स है सेक्शन 164 के, पहले हम वो देख लेते हैं। पॉइंट्स एक बार क्लियर होने के बाद फिर हम बेयर एक्ट को रीड करेंगे, ताकि बेयर एक्ट को रीड करने का बाद में सिर्फ मोटिव यही है कि जब हम बेयर एक्ट को रीड करेंगे उससे पहले जो हमने जो पॉइंट है वो क्लैरिफाई किए हैं, जो हमने मीन्स एक्सप्लेन किया है, उसके बिहार पर फिर बेयर एक्ट को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। नाउ द पॉइंट इज अंडर सेक्शन 164, 164 में जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मीन्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होता है किसी भी कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई केस चल रहा है। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस इसमें कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ट्रांसफर कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, सेकंड के पास ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेड द कन्फेशन। अब मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ट्रांसफर करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जुडिक्शन है केस को ट्रायल करने की। अब सपोज मान लीजिए किसी केस में 6 साल की सजा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है 3 साल की, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड द कन्फेशन बट कैन नॉट ट्रायल द केस। वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा उसको सबमिट करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास और ट्रायल उसका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही चलेगा। मीन्स कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। अब नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि जो कन्फेशन होता है वो रिटन में रिकॉर्ड किया जाता है, रिटन नॉट ओरली। कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन रिटन में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका बकायदा एक मेमोरेंडम होगा जो अंडर सेक्शन 281 में फॉल करेगा। मीन्स सेक्शन 164 प्लस 281 ऑफ CRPC। 164 के साथ 281 को भी हम रीड करेंगे, क्योंकि 284 में जो मेमोरेंडम होता है जो तैयार किया जाता है जिसके अंदर कन्फेशन होता है एक्यूज्ड का, वो मेमोरेंडम 281 में तैयार किया जाता है। मीन्स कि जो कन्फेशन होता है वो रिटन में होता है, ओरली नहीं होता। कि मान लीजिए कोई एक्यूज ने अगर कन्फेशन किया है मजिस्ट्रेट के सामने, ये नहीं कि उसने कन्फेशन किया और मजिस्ट्रेट ने सुना कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने एक्सप्लेन, मान ली कि वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने जो क्राइम किया है उसको किसी पॉइंट्स को एडमिट करता है या पूरा एडमिट करता है, वो गिल्टी फील करता है। ऐसा नहीं है, जो भी पॉइंट्स वो बताएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन वो देगा उस ऑफेंस की, अगर वो एक्सेप्ट करता है या नहीं भी करता है तो पूरा उसका एक मेमोरेंडम तैयार होता है रिटर्न में। उसके बाद उस पर एक्यूज्ड के साइन होते हैं और मैजिस्ट्रेट के साइन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एट द टाइम इन्वेस्टिगेशन बिफोर द इंक्वायरी। Confession is made at the time of investigation or after the completing of the investigation, means after the filing of the police report or charge sheet, but before the commencement of the inquiry। इंक्वायरी के स्टार्ट होने से पहले या तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन के बाद सेक्शन 164 अप्लाई होता है। अगर एक बार इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो फिर 164 नहीं लगेगा। मीन्स के 164 का मतलब क्या है? कन्फेशन मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब एक्यूज से ये पूछता है कि क्या आप मानते हो कि आपने ये कन्फेशन कि आपने ये ऑफेंस किया है। अगर पुलिस अगर एक्यूज ये कह देता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ये ऑफेंस किया है, इट मीन्स के जो एक्यूज्ड है वो डिफेंस नहीं लेना चाहता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कहता है कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, गिल्टी प्लीड करने का मतलब ये है कि मैं डिफेंस नहीं लेना चाहता।
गिल्टी प्लीड का डायरेक्टली ये मतलब नहीं होता कि हाँ ये ऑफेंस मैंने ही किया है। अब अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट चाहे तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन को कह सकता है कि आप अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करें, मीन्स उसको एग्जामिन कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट, नोट बाय द पुलिस ऑफिसर। अब मान लीजिए किसी कोर्ट में कन्फेशन रिकॉर्ड करना है एक्यूज्ड का। अब वहां पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड करेगा, पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। चाहे अब मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर वो पुलिस को कहे कि ठीक है मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ, आप इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लीजिए मेरे सामने, देन द कन्फेशन विल नॉट एप्लीकेबल इरेगुलरिटी। मीन्स अगर वो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है वो इरेगुलर होगा, एडमिट नहीं होगा, उसे सही नहीं माना जाएगा। कन्फेशन हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करता है। और सेकेंडली, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड पुलिस के दबाव में है, देन द जो कोर्ट है या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि आप कोर्ट से बाहर जाइए, या कोई अगर थर्ड पर्सन वहां पर है तो उसको भी कोर्ट से बाहर कर सकता है। अगर एक्यूज्ड के हाथ बंधे हुए हैं, मीन्स कोई हथकड़ी लगी हुई है, हैंडकफ है, तो हैंडकफ को रिमूव करने के आदेश दे सकता है। मीन्स एक्यूज्ड को पहले पूरा फ्री किया जाएगा मेंटली और फिजिकली। उसके बाद जब कोर्ट को ये लगता है कि अब ये बिल्कुल फ्री है, मेंटली भी प्रिपेयर है, फिजिकली भी मीन्स प्रिपेयर है, तब उसका कन्फेशन लिया जाता है। अब मान लीजिए अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, द एक्यूज्ड has need for a treatment, medical treatment, then the judicial magistrate may send to the accused to the hospital or for the treatment, medical treatment। और उसके बाद जब उसका इलाज हो जाएगा उसके बाद फिर कन्फेशन लिया जाएगा। अब ना द सेकंड पॉइंट इज कि मान लीजिए कोई एक्यूज्ड कन्फेशन देने से मना कर देता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेंड टू द जुडिशियल कस्टडी एंड आफ्टर 2 और 3 डेज उसको फिर दोबारा बुला सकता है कन्फेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो कन्फेशन दिया जाता है वो वॉलंटरली दिया जाता है, एक्यूज्ड की इच्छा से। जो स्टेटमेंट है, जो कन्फेशन है वो एक्यूज्ड की इच्छा से लिया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये किसी दबाव में, मींस अंडर सेक्शन 163 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, किसी दबाव में 38 में या प्रोमिस में ये मीन्स जो कन्फेशन है वो दिया जा रहा है, देन द कन्फेशन विल नॉट एप्लीकेबल। मीन्स जो एक्यूज्ड है उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा उससे पहले एक्यूज्ड को वार्निंग देगा, वार्निंग बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। बिफोर द रिकॉर्डिंग कन्फेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट गिव्स वार्निंग टू द एक्यूज्ड। मीन्स इफ यू मेड द कन्फेशन देन द कन्फेशन मे यूज अगेंस्ट यू। मीन्स जो आप कन्फेशन दे रहे हो वो कन्फेशन आपके खिलाफ यूज की जा सकती है, इसलिए आप सोच समझ कर देना और वही मीन्स स्टेटमेंट देना उस ऑफेंस से रिलेटेड जो सच है। और दूसरी बात, आप वॉलंटरली देना, आप अगर किसी के दबाव में है या कुछ ऐसी बात है तो वो आप बता सकते हो। तीसरी बात, आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन देने के लिए। जो कन्फेशन है उसमें पहले ये वार्निंग दी जाती है कि आप जो कन्फेशन दे रहे हो उसमें आप बाउंड नहीं हो, अगर आप देते हो तो ये कन्फेशन आपके खिलाफ रिकॉर्ड की जा सकती है। मीन्स जो कन्फेशन है, कन्फेशन मीन्स कि अगर एक्यूज्ड प्ली ऑफ गिल्ट करता है देन द कन्फेशन में यूज्ड अगेंस्ट यू। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि अगर एक्यूज्ड एबल नहीं है देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेंड टू द फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और या फिर जुडिशियल कस्टडी में उसको सेंड कर सकता है। उसके बाद जब भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब वो कैपेबल है कन्फेशन देने के लिए, दम दोबारा उसको बुला सकता है। अब मान लीजिए को एक्यूज्ड है,
इफ इन एनी केस को एक्यूज्ड है, मीन्स एक एक्यूज्ड के साथ है, मीन्स दो एक्यूज्ड है या तीन एक्यूज्ड है। मान लीजिए कहीं पर ए बी सी तीन एक्यूज्ड है, किसी ऑफेंस में ए बी सी तीन ऑफेंस और तीनों का साथ में ट्रायल चल रहा है, देन जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा वो एक एक का किया जाएगा। पहले ए का किया जाएगा, फिर बी का किया जाएगा, फिर सी का किया जाएगा। तीनों का एक साथ कन्फेशन कभी नहीं लिया जाएगा। मीन्स जो कन्फेशन है वो एक एक का लिया जाएगा, तीनों का एक साथ नहीं लिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फेशन रिकॉर्ड इन ओपन कोर्ट। जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा वो ओपन कोर्ट में किया जाएगा। ओपन कोर्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसको मीन्स किसी दबाव में रखा जाएगा या कोई उसके ऊपर प्रेशर फील कराया जाएगा उसके बाद रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन, रिकॉर्डेड कन्फेशन रीड ओवर टू द एक्यूज्ड। जो कन्फेशन है वो एक्यूज्ड को सुनाया जाएगा। मीन्स कोई भी एक्यूज अगर कन्फेशन देता है, कन्फेशन कंप्लीट होने के बाद मेमोरेंडम रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले वो सुनाया जाएगा एक्यूज्ड को कि आपने जो कन्फेशन दिया है वो ये है। उसके बाद उस पर एक्यूज्ड के सिग्नेचर लिए जाएंगे। मीन्स पहले वो एडवोकेट की प्रेजेंस में, एक्यूज्ड की प्रेजेंस में जिसने कन्फेशन दिया है वो पहले उसे सुनाया जाएगा, उसके बाद फिर उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज साइन बाय बोथ मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उस पर साइन करेगा और एक्यूज्ड भी उस पर साइन करेगा। मान लीजिए ये मेमोरेंडम तैयार हुआ है, दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड। अब यहाँ पर ये मेमोरेंडम है, ये सब लिख लिया यहाँ पर जो उसने कन्फेशन दिया है। अब यहाँ पर एक्यूज्ड के साइन होंगे, मान ले ए एक्यूज्ड है और नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होंगे। ओके, पहले एक्यूज्ड के साइन कराए जाएंगे, उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साइन करेगा कि दिस कन्फेशन इज रिकॉर्डेड इन माय प्रेजेंस एंड बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन the court gives the warning to the accused that if you made the confession then the confession may use against you and the confession is recorded by the voluntarily and the accused give the confession in voluntarily not under the promise threat or promise etc जो भी है। उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सिग्नेचर देगा। अब जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है वहां पर मजिस्ट्रेट उससे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि डू यू प्लीड गिल्टी। डू यू प्लीड गिल्टी एक्यूज से। अगर एक्यूज्ड कहता है कि यस आई प्लीड गिल्टी, मैं ऑफेंस एक्सेप्ट करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट डायरेक्टली उसको सजा देगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पहले प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर लेनी चाहिए फॉर द प्रूविंग ऑफ द ऑफेंस, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो कन्फेशन दे रहा है ये किसी दबाव में है, मीन्स 163 के या 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है, देन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द प्रोसिक्यूशन प्रूव द ऑफेंसेस। मीन जो आपके पास जो एविडेंसेस है पहले वो दीजिए, उसके बाद फिर कन्विक्ट किया जाएगा एक्यूज्ड को। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने खोले हैं, जिसो कि 164 में जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा वो उसमें ये कंडीशंस होनी जरूरी है। नाउ एक बार अंडर सेक्शन 164 रीड कर लेते हैं। 164 any metropolitan magistrate or judicial magistrate means any metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class is competent to record the confession may whether or not has jurisdiction in the case। ये जरूरी नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट है उस केस को ट्रायल करने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए किसी केस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें सजा तो 7 साल की है लेकिन कन्फेशन रिकॉर्ड करना, इसमें कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
transfer to the case to the judicial magistrate first class, any judicial magistrate of the first class for recording the confession, and after recorded confession judicial magistrate first class again submission the case to the chief judicial magistrate for trial the case। यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब सबमिट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको रिकॉर्ड करने के बाद कन्फेशन को उसको दोबारा से ट्रायल के लिए सीजन के पास ट्रांसफर करेगा। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। मैंने आपको बताया कि कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया जाता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंक्वायरी के स्टार्ट होने से पहले और इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब मान लीजिए यहाँ पर FIR है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई। अब यहाँ से इंक्वायरी स्टार्ट होनी है, ये जो टाइम है यहाँ पर सेक्शन 164 अप्लाई होगा। ओके, नाउ द प्रोवाइजो क्लोज 1 का, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस subsection means subsection 1 of section 164 may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस कोर्ट में जरूरी नहीं है, एक्यूज्ड या तो जेल में है या कहीं किसी दूसरे स्थान पर है, वहां से पॉसिबल नहीं है कि एक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जा सके, देन द कोर्ट मे मेड द कन्फेशन बाय ऑडियो और वीडियो मीन्स वीडियोग्राफ से बना सकता है। और वहाँ पर जब वो वीडियोग्राफी चलेगी तो वहाँ पर एडवोकेट का होना जरूरी है। मान लीजिए कि जो एक्यूज्ड है वो जेल में है, अब जेल से उसकी वीडियोग्राफी चल रही है, वहाँ से जो कन्फेशन है वो लिया जा रहा है, तो वहाँ पर एडवोकेट का होना जरूरी है ताकि ये फील किया जा सके कि जो कन्फेशन दे रहा है एक्यूज्ड वो किसी दबाव में नहीं है, कोई ऑफिसर है वहाँ पे उसके दबाव में नहीं दिया जा रहा है या किसी प्रोमिस में नहीं दिया जा रहा है। Now the next proviso is provided further that no confession shall be recorded by a police officer or whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the timing in force। मैं आपको बताया कि कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा देन द स्टेटमेंट विल हिट अंडर सेक्शन 162 जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। मीन्स अंडर सेक्शन 162 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में। देन द कन्फेशन इज ओनली रिकॉर्डेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नाउ द क्लोज 2 इज द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट, एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड बिफोर द मेकिंग द कन्फेशन it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him and the magistrate shall if he does so it may be used as evidence against him and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he is reason to believe that it is being made voluntarily। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी कन्फेशन दिया जाएगा वो वॉलंटरली दिया जाएगा और पहले वार्निंग दी जाएगी एक्यूज्ड को कि जो भी आप कन्फेशन दे रहे हैं ये आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अगर ये वार्निंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं देता है और कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है तो मे बी इरेगुलरिटी मानी जाती है कोर्ट की। मीन्स के जो वार्निंग है वो देनी कंपलसरी है एक्यूज्ड को और उसके बाद फिर कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया जाता है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। क्वेश्चन आंसर फॉर्म मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्वेश्चन करेगा कि क्या आपने ये ऑफेंस किया है, अब वहां से एक्यूज्ड कहेगा कि हाँ जी मैंने ये ऑफेंस किया है, क्या आप ये मानते हो कि आप अपनी इच्छा से ये स्टेटमेंट दे रहे हो, कन्फेशन दे रहे हो कि हाँ मैं अपनी इच्छा से ये कन्फेशन दे रहा हूँ। आपने उसका मीन्स अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस मर्डर से है, अंडर सेक्शन 302 से है, तो पूछेगा कि आपने उसका मर्डर क्यों किया,
उसके बाद फिर वो रिप्लाई देगा, क्या आपकी पहले उससे कोई दुश्मनी थी, या आपने उसका मर्डर किस वेपन के साथ किया, कहाँ पे उसको छिपाया हुआ है, या आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं, या कुछ ऐसे मीन्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो रिकॉर्ड किया जाता है कन्फेशन, वो बेटर होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। अब अंडर सेक्शन 162 में भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है पुलिस के द्वारा, अगर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है तो बेस्ट मानी जाती है इन द आई ऑफ द लॉ। Now the next is clause 3 of section 164. If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्यूज्ड मान लीजिए कोर्ट के सामने है, अब कोर्ट को लगता है, अब वहां पर अगर एक्यूज डिनाई कर देता है कि आई एम नॉट मेड द कन्फेशन, कि मैं कन्फेशन नहीं कर रहा हूं, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या जो कोर्ट है उसको जुडिशियल कस्टडी में सेंड करेगा, पुलिस कस्टडी में नहीं करेगा, या फिर उसको कन्विक्ट नहीं करेगा कि आप कन्फेशन क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि कन्फेशन वॉलंटरली किया जाता है, अपनी इच्छा से किया जाता है, एक्यूज्ड की इच्छा से, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। नेक्स्ट इज क्लॉज 4, एनी सच कन्फेशन shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person, and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such report to the following effect. Under section 281 is about the memorandum. पहले एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा अंडर सेक्शन 281 के तहत, उसके बाद फिर एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाएगा, मीन्स उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद फिर उस पर साइन किए जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा और एक्यूज्ड के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये मेमोरेंडम दिखाया गया है यहाँ पे, उसका छोटा फॉर्मेट दिया गया है मेमोरेंडम का। इसमें लिखा है आई हैव एक्सप्लेन, मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, आई हैव एक्सप्लेन टू नेम, जो एक्यूज्ड का नेम है, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन, एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन ही may be used as evidence against him, and I believe that this confession was made voluntarily made. मीन्स कि जो कन्फेशन दिया गया है ये जो एक्यूज्ड के द्वारा अपनी इच्छा से दिया गया है, और इसमें वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आप कन्फेशन देते हो देन द कन्फेशन मे यूज्ड अगेंस्ट यू, और आई बिलीव दैट, मीन्स कोर्ट कहता है कि आई बिलीव दैट, कि मुझे विश्वास है कि दिस कन्फेशन इज मेड बाय द एक्यूज्ड इनवॉलंटरली, अपनी इच्छा से दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्लॉज इज एनी स्टेटमेंट अदर देन ए कन्फेशन, एनी स्टेटमेंट अदर देन ए कन्फेशन मेड अंडर सब सेक्शन 1 shall be recorded in such manner herein after provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. Any statement other than the confession, means any statement who is recorded by the police officer under section 162 ऑफ CRPC, अगर वो स्टेटमेंट किसी एफिडेविट पर रिकॉर्ड की जाती है, देन द स्टेटमेंट इज बेस्ट फिटेड इन द आई ऑफ द लॉ। Now the clause 6 is, the magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. क्लोज 6 इज अबाउट, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेजता है, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आफ्टर रिकॉर्डेड द कन्फेशन सेंड अगेन टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अंडर सेक्शन 164 में जो मैंने आपको बताए हैं। तो 164 और 162 और अंडर सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड ये जितने भी सेक्शन हैं, इनको जितना बार बार आप रिपीट करोगे या रीड करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ना इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा अंडर सेक्शन 57, मीन्स इफ एनी एक्यूज्ड arrested by the police officer, then the duty bound produce before the court within 24 hours. And then इसके साथ 167 is about the police remand. Police remand is also most important section in CRPC. पुलिस रिमांड किसके द्वारा दिया जाता है, कितने दिन का दिया जाता है, किस ग्राउंड पर दिया जाता है, कौन सा मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होता है, ये सब हम
सेक्शन 167 में पढ़ेंगे। थैंक यू।